और ही सी इट यू दे वी और नेम के साथ हम लोग विल लगाते हैं गाइस। क्लियर हो गया। अब जैसे तुम पढ़ोगे तो गे है, मैंने कहा था गा गे गी रहता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट रहता है। तुम पढ़ोगे मतलब गा गे गी फ्यूचर इंडेफिनिट बताया। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट तुम है तो यू हो गया। उसके बाद शैल विल, तो यू के साथ विल लगता है, विल लगा दिया। फिर तो वर्ब वन, वर्ब हमारा है पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश रीड। क्लियर। मैं पटना जाऊंगा, फिर गा है सिर्फ मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, ये क्लियर हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैं है तो आई के साथ सेल लगता है, सेल लगा दिया। वर्ब वन होता है जाना, वर्ब हमारा गो लग गया। कहाँ जाने की बात हो रही है तो पटना जाने की बात हो रही है तो पटना हो गया सब्जेक्ट। तो क्लियर हो गया गाइस। सबसे पहले गा गी होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इंटर फॉर ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सैलरी प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट सेल लगता है आई और वी के साथ, ही सी इट वी और नेम के साथ, यू के साथ, दे के साथ, सब साथ विल लगता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज हम लोग बैठाएंगे तो हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा गाइस। और जब कोई अवश्य अगर रहेगा, यहाँ पे से है मैं पटना जाऊंगा तो आई शेल हो गया। अगर यहाँ पे रहता मैं अवश्य पटना जाऊंगा, अगर किसी भी सेंटेंस में अवश्य लग गया तो उल्टा होता है डिलीवर। जैसे आई के साथ जनरली सेल लगता है, बट अगर यहाँ अवश्य रहता तो यहाँ विल हो जाता। इसका मतलब वो अवश्य जाएगा, श्योर जाएगा। क्लियर है। अगर तुम अवश्य पढ़ोगे तो यू विल की जगह यू सेल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट, जिसे हम लोग कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। It shows an action that will be continuing at some point in future time। इसके कहने का मतलब है कि इससे यह बोध होता है कि कोई भी कार्य किसी खास वक्त पर होता रहेगा। मतलब किसी खास वक्त पर कोई भी कार्य अगर होता रहेगा इन फ्यूचर तो वह कहलाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे। तो वह इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे तो खास वक्त पर इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे, तो यह हो जाता है हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट। यू विल बी सिंगिंग, तुम गाते रहोगे। तो यह फ्यूचर की बात हो रही है, किसी खास वक्त पर तुम गाते रहोगे, तो यह हो गया हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट। कोई भी काम किसी खास वक्त पर अगर होता रहेगा तो वह हो जाएगा हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। द सेंटेंस विच एंड्स विद ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। अब ट्रांसलेशन में कैसा बताएंगे, जब भी सेंटेंस में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे होगा तो फ्यूचर इम्परफेक्ट कहलाएगा गाइस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल इसमें एक कॉमन चीज होता है गाइस कि ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल सब में सेम रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी शैल विल था और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी शैल विल है, बट इसमें बी लग जाता है और वर्ब फोर हो जाता है। इसमें वर्ब वन था और इसमें वर्ब फोर हो जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। अबे मैं जाता रहूंगा, ता रहूंगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस को शो किया। क्लियर हो गया। अब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सब्जेक्ट है मैं, तो मैं कहेंगे आई के साथ सेल लगता है, सेल लगा दिया। फिर बी होता है, बी लगा दिया। फिर वर्ब फोर, वर्ब हमारा क्या है जाना, जाना कहेंगे गो, में आईएनजी लग गया। क्लियर। वह आता रहेगा, फिर ता रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर है। सब्जेक्ट है वह का इंग्लिश ही के साथ विल लगता है, विल लगा दिया। फिर बी होता है, बी हो गया। आना का इंग्लिश कम, कम के साथ आईएनजी हो गया कमिंग। हम लोग फुटबॉल खेलते रहेंगे, फिर ते रहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस सब्जेक्ट हो गया हम लोग का इंग्लिश, वी के साथ सेल लगता है, सेल बी। फिर खेलना का इंग्लिश प्लेइंग, फिर क्या फुटबॉल खेलते रहेंगे तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। तुम सोते रहोगे, फिर तो रहोगे मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस। तुम का इंग्लिश यू के साथ विल लगता है, फिर बी स्लीप, सोना का इंग्लिश स्लीप, उसमें आईएनजी लग गया। इस तरह से हम लोग सेट कर देंगे। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे रहेगा। ट्रांसलेशन में तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाएंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब स्ट्रक्चर पर बैठाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा गाइड। फ्यूचर कंटिन्यूअस में समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जानेंगे क्या होता है। It shows an action that will be completed by a certain time in future। इससे हमें इस बात का बोध होता है कि कोई भी कार्य किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो जाएगा इन फ्यूचर। मतलब कोई भी कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक अगर खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म भी हो जाएगा वो, लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है और निर्धारित समय तक की बात हो रही है, तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे आई शेल हैव ईटेन अ मैंगो, मैं मैंगो खा चुकाऊंगा। मैं मैंगो खा चुकूंगा मतलब एक निर्धारित समय तक मैं इस मैंगो को खा खा के फिनिश कर चुकूंगा, तो यह हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप पहचान लेंगे कैसे। द सेंटेंस विच इन विच चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे।
चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे ये सब अगर हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने ऑलरेडी कहा है कि शैल विल इसमें कॉमन रहता है, शैल विल तो सबके साथ रहेगा ही। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस इसमें हैव हो जाता है, प्लस वर्ब थर्ड हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। हैव भी सबके साथ लगता है गाइस। जैसे मैं जा चुकूंगा, चुकूंगा जैसे ही तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया टेंस। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो मैं आई के साथ सेल लगता है, सेल लगा दिया। उसके बाद हैव लगता है, हैव हो गया। फिर वर्ब थ्री, जाना का वर्ब थ्री गोन होता है, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे गॉन, आई सेल हैव गॉन। वह इसको लिख चुकेगा, चुकेगा फिर हो गया तो फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट क्या है वह का इंग्लिश ही, क्योंकि लड़के की बात हो रही है तो ही के साथ विल लगता है, विल लग गया। फिर हैव लगता है, हैव लग गया। फिर होता है वर्ब थ्री, तो राइट का वर्ब थ्री रिटेन, और इसको ऑब्जेक्ट हो गया, इसको तो इट हो गया। बुक रहता तो बुक लिख देते। तुम इस काम को कर चुकोगे, चुकोगे फिर है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट है तुम तो यू हो गया, यू के साथ विल हो गया, हैव हो गया। फिर काम कर चुकोगे, काम खत्म तो डन हो गया, V3 का V3 हो गया, डू डिड डन। और दिस वर्क ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस काम को, तो इस काम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और दिस वर्क हो गया। ओके गाइस। प्रिया किताब को से समाप्त कर चुकेगी, चुकेगी फिर है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रिया, प्रिया हो गया, प्रिया के साथ विल, नेम के साथ विल लगता है, हैव हो गया। समाप्त करना मतलब फिनिश, फिनिश में ईडी लग गया तो वर्ब थ्री बन गया। अब कह रहा है कि ये पिता किताब को, अगर इस किताब को रहता यहाँ पे तो दिस बुक हो गया, और शीघ्र का इंग्लिश सुन। तो इस तरह से मैंने बना दिया। मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी कार्य समाप्त एक खास समय तक वह फिनिश्ड हो जाता है कोई भी कार्य, लेकिन इन फ्यूचर तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं फॉर स्पीकिंग। और अगर सेंटेंस में जिस सेंटेंस के लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, चुकेंगे हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ट्रांसलेशन के लिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है। शैल विल सबके साथ लगता है, यहाँ पे हैव भी सबके साथ लगेगा। शैल विल तो मैंने बता ही दिया किसके साथ लगता है, शैल, और किसके साथ विल, और हैव लेकिन सबके साथ लगेगा, वर्ब थर्ड हो जाता है इसमें, और ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप सेट करेंगे तो आपसे ये सेंस भी बन जाएगा गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो it shows actions will be in progress over a period of time that will end in future। मतलब इससे यह बात का बोध होता है कि कोई भी कार्य भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा, फिर वह आगे जाके समाप्त हो जाएगा। मतलब कुछ समय तक जारी रहेगा फिर वह समाप्त हो जाएगा। जैसे आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years, मतलब कह रहा है कि मैं इस कंपनी में 2 साल तक काम करता हुआ रहूंगा। मतलब स्टार्ट करेगा काम करना, लेकिन 2 साल तक वो, उसके बाद वह समाप्त हो जाएगा काम करना, वो बंद कर देगा। मतलब जारी रहेगा फिर कुछ समय के बाद वह काम समाप्त हो जाएगा, तो वह हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसे अब हम पहचानेंगे कैसे, द सेंटेंस विच एंड्स विद ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ऐसे लिखा रहेगा। तो ट्रांसलेशन में तो हम लोग उसको समझेंगे वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर। शैल विल तो लगता ही है, प्लस इसमें हैव भी लगेगा, सबके साथ रहेगा, बिन भी सबके साथ रहेगा, इसमें वर्ब फोर आ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर हो जाता है। जैसे रामू 6 बजे से यहाँ होता हुआ रहेगा, तो ता हुआ रहेगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट है रामू तो रामू लिख दिया, रामू के साथ विल, नेम के साथ विल लगता है। फिर हैव तो कॉमन है, बिन भी कॉमन है। वर्ब है हमारा रहना, रहना का इंग्लिश लिविंग, वर्ब फोर हो जाएगा। कहाँ रहेगा तो हियर, ऑब्जेक्ट हो गया हियर। और 6 बजे से फिक्स ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर लगता है, मैंने ऑलरेडी बताया है। तो सिंस 6 o'clock, मैं 2 घंटे से खेलता हुआ रहूंगा, ता हुआ रहूंगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं तो आई के साथ सेल हैव बीन फिक्स है। वर्ब फॉर प्लेइंग हो गया फॉर 2 hours, यहाँ फिक्स नहीं है कि आपका 2 घंटा सुबह दोपहर शाम रात, तो 4 हो गया। तो क्लियर है गाइस, फ्यूचर में कोई काम जारी है कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ट्रांसलेशन के लिए ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहूंगी, इस तरह से रहे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर। इस तरह से हम बैठाएंगे तो हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा गाइस। गाइस आज मैंने आपको फ्यूचर टेंस के चारों काइंड्स को स्ट्रक्चर में बता दिया है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।